अगर आप आम श्रद्धालु के तौर पे मुझसे पूछेंगे तो आम श्रद्धालु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें बोर्ड चला रहा है या गवर्नमेंट के नियंत्रण में है। आम श्रद्धालु सिर्फ भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और जब भगवान के सिर्फ उन्हें दर्शन करने हैं तो उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए, चाहे वो बोर्ड चलाए चाहे गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहे। आप जैसे आज सनातन धर्म संसद जो लग रही है उसी कारण इतनी अव्यवस्थाएं हो जाती है कि लोगों को कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है। साधु संत वीवीआईपी कल्चर छोड़े, ये ज्यादा जरूरी है। ये ज़्यादा जरूरी है। साधु संत और जो भी वीवीआईपी कल्चर जो है ये खत्म होना चाहिए। सैकड़ों मील दूर से लोग आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, 5-5 घंटे 10-10 घंटे। वहीं देखते हैं कि एक वीआईपी द्वार बना हुआ है जहाँ पे आप एक मोटी रकम देकर या जो भी फीस देकर उस वीआईपी गेट से अंदर जा रहे हैं। तो ये कल्चर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता सनातन बोर्ड बने या न बने, लेकिन जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि बोर्ड बना करके उन्हें लगता है कि वो एक बोर्ड सब चीज़ें कंट्रोल करेगा तो शायद ठीक है, लेकिन बोर्ड के बाद में, बोर्ड बनने के बाद में भी यदि व्यवस्थाओं का लचीलापन अगर ऐसा ही है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। कोई वोट वोट का कोई मतलब नहीं है। वोट क्या होता है? बोर्ड हाँ, ये तो बाबा की कृपा है कि लोग पहुंच रहे हैं वहाँ। बोर्ड है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं। तो इसका कोई फर्क नहीं है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, महाकुंभ क्षेत्र से जो पलट प्रवाह हो रहा है काशी में, उसका असर ये है कि इंटरमीडिएट तक के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और 7 से 8 लाख इस समय श्रद्धालु काशी में मौजूद हैं। जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसके आगे आपको इसी तरीके की भीड़ दिखाई देगी। इस समय हम महामृत्युंजय मंदिर के ठीक सामने खड़े हैं, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ क्षेत्र में आज देवकी नंदन ठाकुर धर्म संसद बुलाए हैं, वो सनातन बोर्ड को लेकर ये धर्म संसद बुलाए हैं। सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है, कई बार उन्होंने इस बात को क्लियर किया है। उन्होंने कहा है 200 से ज़्यादा मंदिर है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, प्रसाद को लेकर एक शुचिता पवित्रता से संबंधित नियम बनना चाहिए। तो लोग क्या सोचते हैं, श्रद्धालु क्या सोचते हैं? कहाँ से आए भैया? हम लोग आए हैं मध्य प्रदेश बालाघाट से। हाँ, तो कुंभ में स्नान कर लिया? हमने कुंभ में स्नान कर लिया प्रयागराज में और वहाँ से स्नान करने के बाद हम लोग यहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी आए हैं। तो आपने सुना कि देवकी नंदन जी महाकुंभ में धर्म संसद बुलाए हैं, वो चाहते हैं सनातन बोर्ड की स्थापना हो। आम श्रद्धालु क्या सोचता है, क्या सनातन बोर्ड की आवश्यकता है? जबकि पहले से ही 13 अखाड़े हैं, कई संप्रदाय हैं, हमारे 4 शंकराचार्य हैं, तो ऐसे में सनातन बोर्ड की उनकी जो मांग है आपको लगता है उचित है? अगर आप आम श्रद्धालु के तौर पे मुझसे पूछेंगे तो आम श्रद्धालु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें बोर्ड चला रहा है या गवर्नमेंट के नियंत्रण में है। आम श्रद्धालु सिर्फ भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और जब भगवान के सिर्फ उन्हें दर्शन करने हैं तो उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए, चाहे वो बोर्ड चलाए चाहे गवर्नमेंट के नियंत्रण में रहे। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बोर्ड है नहीं है, सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे भी देख रहे हैं कि 2-2 किलोमीटर की लाइन लगती है। आप जैसे आज सनातन धर्म संसद जो लग रही है उसी कारण इतनी अव्यवस्थाएं हो जाती है कि लोगों को कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है। रात को 3 बजे जब ट्रैफिक नहीं रहता तब भी हम लोग को अपनी जो जहाँ गेस्ट हाउस है वहाँ पहुँचने में हमें रात के 3 बज जाते हैं, क्योंकि अनावश्यक रूप से जब बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े नेता आते हैं तो आम लोगों को उस टाइम पे कोई नहीं पूछता। साधु संत वीवीआईपी कल्चर छोड़े, ये ज़्यादा जरूरी है। ये ज़्यादा जरूरी है। साधु संत और जो भी वीवीआईपी कल्चर जो है ये खत्म होना चाहिए। बहुत बुरा लगता है, हम लोग श्रद्धा से बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे और जब हमें जगह नहीं मिलती कहीं घुसने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती और बाजू से उसी टाइम पे एक कार सरसराती हुई बाजू से निकल जाती है, उसमें यूपी का कुछ लिखा रहता है या तो उस टाइम पे आम लोगों को तकलीफ होती है कि हम इतने दूर से आए, हमें हमारे साथ दोगला व्यवहार हो रहा है। कहाँ से आए? बालाघाट मध्य प्रदेश। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सही कहे हमारे मित्र ने कि आम श्रद्धालु तो भगवान के दर्शन करने के लिए आता है, उसको इन सब चीज़ों से बिल्कुल मतलब नहीं रहता। वो तो ये चाहता है कि सुविधापूर्वक भगवान के दर्शन हो जाएं। सैकड़ों मील दूर से लोग आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, 5-5 घंटे 10-10 घंटे। वहीं देखते हैं कि एक वीआईपी द्वार बना हुआ है
जहाँ पे आप एक मोटी रकम देकर या जो भी फीस देकर उस वीआईपी गेट से अंदर जा रहे हैं। तो ये कल्चर बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता सनातन बोर्ड बने या न बने, लेकिन जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं आप कहाँ, आपका नाम क्या है? नितिन हरिनखेरे नाम है। कहाँ से? बालाघाट मध्य प्रदेश से। तो अब ये बताइए कि जब तिरुपति की घटना सामने आती है, प्रसाद में चर्बी मिलाने की घटना जब सामने आती है, तो एक श्रद्धालु को कष्ट तो होता है। तो देवकी नंदन जी कह रहे हैं कि जब सनातन बोर्ड बनेगा तो एक नियम बनेगा, एक कानून बनेगा प्रसाद संबंधी, शुचिता संबंधी। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं भी वही कहना चाहूँगा कि हमें जो मन खट्टा हो जाता है, जैसे तिरुपति की जो घटना हुई, उसमें कितना सच था ये तो अभी तक निकल कर सामने नहीं आया जी। लेकिन उससे सबके भावनाओं को ठेस पहुंची, आहत हुए सभी लोग जो वहाँ सब कुछ अपना बाल तक दान करके आते हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित करके आते हैं, उनको मतलब श्रद्धा हिलती है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि उनका यदि इस भाव से वो करना चाह रहे हैं तो स्वागत है। यदि बोर्ड बना करके उन्हें लगता है कि वो एक बोर्ड सब चीज़ें कंट्रोल करेगा तो शायद ठीक है, लेकिन बोर्ड के बाद में, बोर्ड बनने के बाद में भी यदि व्यवस्थाओं का लचीलापन अगर ऐसा ही है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम लोग हैं जिनसे हम उनकी राय जान रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग लोगों से बात करने की। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग टाटा नगर से आए हैं। जमशेदपुर। दर्शन पूजन हुआ? दर्शन पूजन बहुत बढ़िया से हुआ। हाँ। आज महाकुंभ क्षेत्र में, महाकुंभ में स्नान किया आपने? हमने कल भी स्नान किया, आज भी स्नान किया। आज महाकुंभ क्षेत्र में धर्म संसद बुलाकर देवकी नंदन ठाकुर जी का नाम सुना होगा, वो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है उनकी मांग उचित है? देखिए, एक्चुअल में क्या है ना, देखिए हमारे लिए भी जो हम लोग का देखिए सनातन धर्म हजारों साल पुराना धर्म है। और आज तक देखिए कोई भी देखिए संत महात्मा हमारे धर्म के बारे में कोई भी इतना नहीं सोचा जो ये सोच रहे हैं। तो हमारे हिसाब से सनातन जैसे और भी सब धर्म का गरज है, जैसे वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। उस तरह से हम लोग के लिए कुछ बोर्ड होना चाहिए जो हम लोग के बारे में सिर्फ सोचे, सिर्फ सनातन के बारे में सोचे। ये जरूरी है, होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। हाँ। आप कहाँ से सर? हर हर बोलो काशी विश्वनाथ की जय। यहीं से? महा यहीं के हैं बाबा। सनातन बोर्ड चाहिए हिंदुओं को, लगता है आपको? देवकी नंदन ठाकुर जी सनातन बोर्ड को लेकर धर्म संसद बुलाया है आज महाकुंभ क्षेत्र में। देखिए, कोई वोट का कोई मतलब नहीं है। वोट क्या होता है? बोर्ड हाँ। ये तो बाबा की कृपा है कि लोग पहुंच रहे हैं वहाँ। बोर्ड है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं, तो इसका कोई फर्क नहीं है। ये तो काशी की जनता है, चाहे कहीं की जनता हो, वहाँ पहुँच करके पुण्य की भागीदार बने, वही सब कुछ है। उससे बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बेकार है, ये अनर्थ है, सब अनर्थ है, बेकार है ये। बोर्ड की मतलब अप्रासंगिक है, सब बेकार है ये। काशी के लोग, जनता के लोग वहाँ पहुँच जाएं, वही सबसे बड़ी कृपा है और कुछ नहीं है। आपने स्नान किया? हाँ जी। तो सनातन बोर्ड लगता है आपको कि मांग उचित है? मेरे हिसाब से उचित है। कुछ भी हम लोग करते हैं तो उसका बोर्ड होने से क्या एक प्रॉपर वे में काम होता है, उस वजह से ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग खाली उसका नेगेटिव बोल देते हैं बट पॉजिटिव साइड देखने भूल जाते हैं कि अरे वो बोर्ड अगर कर रहा है तो ऊपर से हायरार्की किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम लोग एक्चुअली वो काम को डाउन तक ला पा रहे हैं कि नहीं, वो ज़रूरी है। और आज हम लोग विश्वनाथ मंदिर में गए थे, 2:30 बजे लाइन में लगे हैं एज अ जनरल पब्लिक। हम लोग 9-10 पे निकले, तो हमको लगता है वीआईपी वाले तो 1 घंटा में करके निकले। ये आम लोगों को बहुत दिक्कत, ये क्यों? तो सनातन बोर्ड में वीआईपी ले सकते थे लेकिन लिया नहीं। तो सनातन बोर्ड में भी वीवीआईपी कल्चर खत्म होने की बात होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी राय रखी। लोगों का ये कहना है कि सनातन बोर्ड ठीक है, आप बोर्ड बनाइए। निश्चित रूप से सनातन धर्म से संबंधित कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो एक नियमबद्ध, उसकी एक सूची बननी चाहिए, उसके लिए बोर्ड की आवश्यकता है तो ठीक है। लेकिन सनातन बोर्ड अगर बनता भी है तो उसमें ये बात शामिल होनी चाहिए कि वीवीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। साधु संत अपना जो वीवीआईपी स्टेटस है वो छोड़ेंगे, क्योंकि आम लोग
4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगकर दर्शन कर रहे हैं। और आम श्रद्धालुओं का ही ये कहना है कि उनकी बगल से कोई साधु संत बड़ी सी गाड़ी में बहुत आराम से दर्शन करके निकल जा रहा है। तो ये भेद नहीं होना चाहिए। सनातन बोर्ड है या होना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि वीवीआईपी कल्चर ख़त्म होना चाहिए। आम श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। राजा मसाला।